सेकंड क्वेश्चन में क्या है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। आपके गाइड, भारत में सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच भी किया गया है। तो गाइस, ऐसा क्यों किया गया है आप इनको देखिए। जैसे कुछ इसमें पूछा है, युक्तिपरक कारण बताना है अपन को, नैतिक कारण। तो भारत एक घनी आबादी वाला देश है, बहुत ज्यादा आबादी देश है। हम देखते हैं तो 121 करोड़ अरब, इसलिए पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना शांति व्यवस्था को संभव नहीं है। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है तथा इनके कार्यों का बंटवारा संविधान में वर्णित कर दिया गया है, जिससे ये सरकारें बिना झगड़े देश को हितों को ध्यान में रखकर कार्यों को कर सके। गाइस, युक्तिपरक सबसे बड़ी युक्ति तो यही है हमारे देश की कि ऐसा क्यों किया गया। हमारे देश में क्या है कि बहुत ज़्यादा जनता है। हमने देखा था जो बेल्जियम है और श्रीलंका है, जो हमारे एक राज्य के बराबर होंगी समथिंग पर, और हमारा देश, हमारे यहाँ 28 राज्य हैं उस देश की तरह। तो गाइस, इसलिए युक्तिपरक कारण यही है कि इसलिए इनके कामों को भी बांट कर दिया गया है और स्तरों को भी बांट दिया गया है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी आप उठाएंगे तो इससे क्या होगा गाइस कि आपको उनको प्रॉब्लम भी नहीं जाएगी और आसानी से शासन व्यवस्था कायम हो पाएगी। अब देखते हैं इसका नैतिक कारण क्या है। लोकतांत्रिक देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसीलिए भारत में विभिन्न स्तरों की सरकारों को वर्गीकरण किया गया है गाइड्स। हमारा नैतिक कारण इसका सबसे बड़ा क्या है गाइड्स कि यदि एक केंद्र सरकार वश होगी तो क्या होगा कि यहाँ वह निरंकुश भी हो सकती है। विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है। इसका नैतिक कारण यही है कि आप कोई अपनी मनमानी नहीं चला पाएगा। वो है केंद्र अपने और संविधान में, क्योंकि सबके काम बटे हुए हैं और सबका अधिकार लिखा हुआ है। और न्यायपालिका कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका देखने को है संविधान के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं।